13 जून से लगातार ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। कई लोग हताहत हैं, कई लोगों को जान जाने की खबर आ रही है। G7 की बैठक चल रही थी जिसमें 7 देश के साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल होता है। वहाँ भी ईरान इजराइल की चर्चा हुई। हमारे साथ विभावरी हैं, क्योंकि कई देश हैं जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। उस दौरान जो संघर्ष चल रहा है उसमें इजराइल का समर्थन किया है। एक स्टेटमेंट आया है G7 के नेताओं की तरफ से, जिसमें मतलब लबो-लुआब यही है उन बातों का कि उनका समर्थन इजराइल की तरफ है। अंग्रेज़ी में जो है स्टेटमेंट उनका आया है उनकी भाषा में, हम आपको उसका भावानुवाद करके बता देते हैं हिंदी में। पॉइंट्स में लिखा गया है कि हम G7 के नेता मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम पुष्टि करते हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। आगे लिखा गया कि हम सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। हम नागरिकों की सुरक्षा के महत्व की भी पुष्टि करते हैं। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत है। ये G7 के नेताओं का स्टेटमेंट है कि ईरान को उन्होंने आतंकवाद का एक प्रमुख स्रोत बताया है। आगे बोला कि हम लगातार G7 के स्टेटमेंट में बोला गया कि हम लगातार कह रहे हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अगर ईरानी संकट का समाधान निकाल लिया जाए तो मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। इसमें गाजा युद्ध भी शामिल है और इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए हम साथ खड़े हैं। मतलब इस संघर्ष की वजह से जो भी प्रभाव पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट पर, तो उसके लिए कोऑपरेट करने के लिए सारे ये G7 के जो देश हैं वो साथ खड़े हैं। ये इनका स्टेटमेंट है। कुल मिलाकर सार ये है कि इजराइल को समर्थन दिया है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और हम ईरान को इन्होंने बताया है कि आतंकवाद का एक प्रमुख स्रोत है। अगर जो ईरान की ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाए तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी हद तक शांति आएगी और इसमें गाज़ा भी शामिल है। और बता देते हैं कि इसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी G7 इसका हिस्सा बनने के लिए गए थे कनाडा। जानकारी आ रही थी कि वो बैठक से जल्दी निकले। हाँ, वो फिर जानकारी आई वाइट हाउस की तरफ से ही, एक ट्वीट सामने आया, एक एक्सपोस्ट सामने आया जिसमें बताया गया कि सुरक्षा संबंधित मिडिल ईस्ट में जो भी इस समय चल रहा है उसकी वजह से वो वापस अपने देश अमेरिका लौट गए। उसी दौरान उन्होंने भारतीय समय के अनुसार 17 जून को सुबह 4 बजे लिखा कि ईरान को मेरी दी हुई जो डील है उस पर सिग्नेचर्स करने चाहिए थे। व्हाट अ शेम, व्हाट अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। तेहरान को जल्दी से जल्दी खाली किया जाए। उसके बाद ये अमेरिका की ओर से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि दोनों लोग बैठकर समझौते पर सीज फायर के सीज फायर की बार बार बात कर रहे हैं ट्रंप। और इसी का समर्थन करते हुए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनका भी स्टेटमेंट हमारे पास आया, जिसमें सामने आया हमारे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने बताया कि सीज फायर की बात चल रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और फ्रांस इसका समर्थन करता है। तो ये वो बातें थी, क्योंकि लगातार ईरान और इजराइल से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। कुछ देश हैं जो ईरान के समर्थन में हैं, कुछ इजराइल के समर्थन में हैं। ट्रंप लगातार अपने एक्सपोस्ट और पे लगातार लिख रहे हैं कि इन्हें समझौता कर लेना चाहिए दोनों ओर से, और इस मामले से जुड़े जो अपडेट होंगे वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। एक और चीज़ बता दें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कनाडा पहुंचे हैं। उन्होंने भी सुबह एक्स पर अपडेट दिया। 17 जून को अपडेट दिया उन्होंने 8:15 बजे के करीब कि लैंडेड इन कनाडा टू टेक पार्ट इन G7 समिट, और समिट के नेताओं से मुलाकात करूंगा और ग्लोबल समस्याएं जो चल रही हैं उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो G7 के लिए नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, वो भी पहुंच गए हैं। और G7 7 देशों का एक समूह है जो ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। इसमें फ्रांस है, US है, UK है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, कनाडा है और USA है। इसमें यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल होते हैं और कुछ इनवाइटी देश होते हैं जिन्हें इनवाइट किया जाता है, वो भी इसमें इस चर्चा में शामिल होते हैं। तो इस चर्चा में ये ईरान और इजराइल का मुद्दा भी डिस्कस हुआ और उसका जो आउटकम हुआ वो पॉइंट्स में विभावरी ने बताया। ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़े जो भी अपडेट होंगे वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे रमन है, इस बातचीत में मेरे साथ विभावरी थी। मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।